शाम का समय था। बादल चारों तरफ से दहाड़े मार रही थी, मानो जैसे कुछ अनहोनी होने को है। काफी भयानक दृश्य बना हुआ था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16 जून 2013 की। उत्तराखंड में आई एक महाप्रलय, एक प्राकृतिक आपदा जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। इस आपदा के बारे में जो भी सुना वो सन रह गया। क्या हुआ था इस आपदा में, क्या थी इसकी कहानी, क्या हुआ था 16 जून 2013 की रात को केदारनाथ के उस घाटी में, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उत्तराखंड देवों की भूमि, जहां हिंदू के सबसे बड़े आस्था के 4 धाम। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग अपनी आस्था और मनोकामना लेकर इस देवभूमि में आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, धरती का स्वर्ग महाकाल अर्थात भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ को माना जाता है। लेकिन इस देवतुल्य स्थान पर आज से 9 साल पहले कुछ ऐसा हुआ। उस साल भी हर साल की भांति बाबा भोलेनाथ के कपाट बड़े धूमधाम से खोले गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोग बहुत खुश थे। पूरे महीने यात्रा सुचारू रूप से चली। ठीक 1 महीने बाद यानी 15 जून 2013 को 3 दिन से बारिश हो रही थी। अभी भी बारिश जारी थी। लोगों का मानना था कि ऐसा बारिश उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा था। इस समय भी बड़ी संख्या में केदारनाथ घाटी में श्रद्धालु मौजूद थे। उन्हें खबर तक नहीं था कि 2 दिन बाद उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। अगले दिन 16 जून को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी था। मंदाकिनी नदी रौद्र उफान पर बहने लगी थी। 2 दिन के भारी बारिश से केदारनाथ के ऊपर जमे ग्लेशियर पर भी दबाव पड़ने लगा था। घाटी चारों तरफ से बादल का फटने का सिलसिला जारी हो चुका था, जिसमें केदारनाथ में मौजूद यात्री का दिल दहल उठा था। हर तरफ बेहद तनाव का माहौल था। 16 जून की रात 8:30 बजे एकाएक लैंडस्लाइड हुई, जिसमें पूरे केदारनाथ में हाहाकार मच गई। लोगों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि जिसे वे तबाही समझ रहे हैं वो बस महाप्रलय का एक छोटा सा भाग है। असली प्रलय तो अगले दिन यानी 17 जून को उनका इंतजार कर रही थी। रात भर लोग डर के मारे घबरा रहे थे। केदारनाथ जिसे स्वर्ग बोला जाता है, वह एक भयानक रौद्र रूप धारण कर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपना बदला ले रहा हो। रात को हुई इस घटना में कई लोग बह गए और बचे सारे लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, पर किसी को पता नहीं थी कि अगली सुबह उनके लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। और फिर आई 17 जून 2013 की वो काली रात, जिसने केदारनाथ घाटी का तस्वीर और नक्शा दोनों बदल कर रख दिया। वहां मौजूद झील भारी बारिश के कारण भर चुकी थी। झील का एक ओर अचानक सा टूट गया और घाटी की ओर तेज बढ़ रही 40 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से, और लहरों की ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा थी। लहरें अपने साथ भारी मात्रा में चट्टाने और मलबे लेकर घाटी की ओर बढ़ रही थी। जो उसके सामने आया उसे अपने साथ लेकर बह गया। लाखों लोग बह गए और घाटी में मौजूद होटल, घर, बड़े बड़े इमारतें साफ हो गई। मौत का ऐसा मंजर देख लोगों की चीख निकलने लगी थी। मंदिर छोड़कर पूरे केदारनाथ में कुछ भी नहीं बचा था। हर तरफ लोगों की लाश, तबाही और मलबा ही मलबा थी। केदारनाथ से 220 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में गंगा अपनी रौद्र रूप ले चुकी थी। ऋषिकेश में गंगा मानो अपनी हर मर्यादा तोड़ने पर मजबूर थी। रौद्र रूप लक्ष्मण झूला को छूने की कोशिश करने लगा था। गंगा का इतना भयानक रूप किसी ने आज से पहले ऐसा नहीं देखा था। अगली सुबह जब सरकार को तबाही का पता चला तो 18 जून को केदारनाथ के लिए एक आर्मी रेस्क्यू टीम बनी, जिसका नाम ऑपरेशन सूर्य होप था। यह भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान था, जिसमें 1,10,326 लोगों को एयरलिफ्ट दी गई। धीरे धीरे पानी का स्तर कम हुआ और अब इस घटना को हुए 9 साल हो चुके थे। फिर से केदारनाथ मंदिर और घाटी भोलेनाथ की कृपा से वैसा ही हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी केदारनाथ की सच्चाई और दुखद घटना? अगर आप उस समय वहां मौजूद होते तो क्या होती आपकी एक्सपीरियंस? हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ। सभी मैं बांट के प्याला विश्व का तूने खुद पिया।